कंपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, नई कंपनी के बारे में ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, आपने देख लिया उनके पास फाइनेंसेस कैसे हैं, वो कैसे कितना पे कर रहे हैं, आपने ये भी देख लिया कि वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन आपने ओवरऑल क्या उनका कल्चर जो है वो रिसर्च किया है? आपने ये देखा कि वहाँ पे ग्रोथ कैसी मिलती है? आपने ये देखा वहाँ वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं? आपने देखा वहाँ लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? कल्चर किसी भी कंपनी का आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत इम्पैक्ट करता है, आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। अगर आप किसी टॉक्सिक कंपनी के कल्चर में काम करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ तो इम्पैक्ट होगी, आपकी ग्रोथ इम्पैक्ट होगी, आपकी सैलरी ग्रोथ इम्पैक्ट होगी, आपका फ्यूचर भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत उनके कल्चर के बारे में सीख लें, समझ लें और तब डिसीजन लें। आज बात करते हैं कंपनी कल्चर कैसा होता है, क्या उसमें नुआंसेस होते हैं, कैसे आपको ढूंढना चाहिए, कैसे आपको ये डिसाइड करना चाहिए ये कंपनी आपके लिए सही है कि नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एडवाइस यूथ में। यहाँ हम करियर, इंटरव्यू और करियर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिले। कंपनी कल्चर होता क्या है? अब आज अब आप जैसे अगर एक कम्युनिटी में रहते हैं, लेट्स से अगर आप साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, सदर्न इंडिया में अपने कुछ नुआंसेस हैं, जैसे वहाँ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे वहाँ लोग एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कुछ जनरली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं कि आप किसी के घर जाते हैं तो आप अपने जूते बाहर उतारते हैं, आप किसी के आपको कॉफ़ी दी जाती है तो शायद एक कटोरी भी दी जाती है साइड में फिल्टर कॉफ़ी के साथ, राइट? अब ये नॉर्म्स हैं जो वहाँ लोग रहते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं क्योंकि दैट्स हाउ दे फील टुगेदर, राइट? दैट्स हाउ दे वर्क टुगेदर, दैट्स हाउ दे दीज आर शेयर्ड नॉर्म्स दैट साउथ इंडियंस, आई मीन आई एम जनरलाइजिंग, बट लाइक लेट्स से केरला में कुछ और होगा या तमिलनाडु में कुछ और होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक a set of people that live together, they have set of norms that they have decided is the best way for them to operate together. तो वो सोशल नॉर्म्स होते हैं, राइट? वैसे ही कल्चर बनता है ओवर टाइम। अब जापान में ये नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, आप उनको कंपेयर शायद आप कर सकें, लेकिन आप एक जगह के नॉर्म दूसरी जगह नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसे ही कंपनीज में भी कल्चर होता है। ये कल्चर बनाने की जिम्मेदारी कंपनी की लीडरशिप पे होती है, यूजुअली फाउंडर्स पे होती है, उसके बाद जो सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके ऊपर होती है कि कंपनी में कल्चर कैसा है। कंपनी में जो कल्चर्स अलग डिफरेंस आता है वो यहाँ से आता है कि एक तो कितना फाउंडर्स और एग्जीक्यूटिव्स कंपनी के कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे फाउंडर्स होते हैं जिनको ये लगता ही नहीं है कि कंपनी का कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो मतलब बेसिकली इट्स अ हैप-हैज़र्ड कल्चर कि मतलब आप जो मर्जी कर लो, इट डजंट रियली मैटर, दिस इज लाइक एवरीबॉडी फॉर देमसेल्व्स काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट? डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। दूसरा होते हैं कि जिनको एक्चुअली समझ में आता है, लाइक नेटफ्लिक्स, राइट? कि कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लाइक अमेजॉन, जो अपने कल्चर के मैनिफेस्ट जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसको क्रिस्टलाइज करके उसको प्रिंट कर देते हैं। कहते हैं भाई ये देखो, ये 15-14-100 लिस्ट है चीज़ों की जो हम करते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं, हमारे जो नए लोग आते हैं उनको हम इसमें ट्रेन करते हैं ताकि हम सब इस शेयर्ड कल्चरल वैल्यू के साथ काम करें। अब बात हो गई ये कल्चर की। अब कल्चर के ऊपर पॉइंट ये आता है कि आप उस कल्चर से अग्री कर सकते हैं कि नहीं अग्री कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है? अब वो डिसीजन ही मैं कह रहा हूं कि वो देख के लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं और आप उस कल्चर में फिट नहीं होते हैं तो आप वहाँ लोनली फील करेंगे, आप वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर वहाँ मेंटल प्रेशर होगा, अननेसेसरी मेंटल प्रेशर होगा। और
you don't have to, because इतनी सारी कंपनियां हैं यार, क्यों, right? When if you don't agree with a set of cultural values, why put yourself through it? Go find a company which you agree with, where you are happy. It's very important. आप वहाँ 8 घंटा 10 घंटा दिन के बिता रहे हैं, why do you want to be miserable? Don't be miserable. So this is why I'm saying it's very important for you to go find out before you join what it would be like. And a lot of people don't put importance to this, and then they regret afterwards कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया, अब मुझे नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब मतलब आई एम मिजरेबल एवरी डे, द मनी इज नॉट गोना मेक अप फॉर इट. तो 2023 में ग्लास डोर का सर्वे आया था, 77% एम्प्लॉयज थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फोकस ऑन कंपनी कल्चर. अब लेकिन कितने आप में से लोग ये जानते हैं कि कंपनी कल्चर के बारे में ढूंढे कहाँ से, कैसे पता लगाएं, क्या है कंपनी कल्चर? तो आज ये बात करते हैं कि कंपनी कल्चर कहाँ से ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप कंपनी कल्चर को ढूंढने के बारे में. तो सबसे पहले तो जो कंपनी कल्चर easiest way to find out is to actually ask the employer, ask the recruiter, ask your interviewer कि यार टेल मी समथिंग अबाउट, लाइक आस्क अ जेनेरिक क्वेश्चन, आस्क अ जेनेरिक क्वेश्चन. अब इसमें आपको मैं एक पॉइंटर दे देता हूँ. जब आप किसी से पूछेंगे ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर करियर, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर कंपनी कल्चर, ये जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो आदमी आपको जेनेरिक आंसर देता है, दैट मीन्स दे हैव नॉट पुट इन टू मच थॉट अबाउट इट, राइट, इमीडिएटली. अगर वो आपके जेनेरिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर देता है ना, इट मीन्स दे थॉट अबाउट इट. इफ थॉट अबाउट इट दे नो. किसी से अमेजोन में पूछ लो आप, टेल मी अबाउट द कंपनी कल्चर, वो आपको पॉइंट करेंगे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में. एक बंदा, एक भी बंदा जो अमेजोन में काम करता है, वो आपको बता देगा कंपनी कल्चर कहाँ से आता है. वो है 14 प्रिंसिपल्स. इन दिस इज बिकॉज दे हैव थॉट अबाउट इट, बिकॉज दे हैव, like they, even if they don't follow it, they've actually thought about it, which means there's some thought put in this whole situation by the CEO, by the founders. इनकी कल्चर क्या होगा तो उन्हें पता तो है कम से कम. तो सबसे पहला तो आप करेंगे क्वेश्चन ओपन हैंडेड पूछेंगे, रिक्रूटर से पूछेंगे, अपने इंटरव्यूअर से पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट द कंपनी कल्चर. दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे कि टेल मी सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स अबाउट व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी, राइट. ये दो क्वेश्चंस शुड टेल यू इनफ कि इन लोगों को ये पता भी है कि कंपनी कल्चर होता क्या है, ये लोग इस बारे में सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं. तो एक तो जब आपको समझ में आ गया कि अब गूगल से पूछेंगे, गूगल में एम्प्लॉय आपको बता देंगे, नेटफ्लिक्स में आपको एम्प्लॉय बता देंगे, लेकिन किसी जेनेरिक कंपनी में पूछेंगे जहाँ किसी को पता ही नहीं होगा, वो आपको जेनेरिक आंसर देंगे. वो बोलेंगे, उनका जेनेरिक आंसर कैसा होगा कि वी वैल्यू एम्प्लॉयज. व्हाट डज दैट मीन? I don't know what it means. Everybody values employees, right? Like you are hiring me, you will value me. What does it mean? How do you value employees? We help you grow. What does that mean, right? Like I don't know what how would you help me grow? अब ये इसके जो आंसर्स होंगे वो स्पेसिफिक आंसर्स होंगे उनके पास, जिन्होंने इसके बारे में सोचा होगा. दूसरा, की कल्चरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है. तो एक तो हो गए कि वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं. दूसरा हो गया वो अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं. तीसरा हो गया वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे ट्रीट करते हैं. चौथा हो गया वो अपने वर्कफोर्स को कैसे ट्रीट करते हैं. और आखिरी हो गए कि वो दुनिया एट अ लार्ज, अपने आप को एज अ कंपनी दुनिया में कैसे देखते हैं. अब इसका एग्जांपल दे देता हूँ. पैटागोनिया जो है, पैटागोनिया केम आउट एंड सेड कि यार हमारी सबसे बड़ी, रिसेंटली कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है द वर्ल्ड. So we want to be green. See, like this is company culture. They're basically saying कि यार we value the rest of the world. We value our we value what we give back into the world, right? How we treat planet Earth. What is our impact on planet Earth? So that is huge because that tells you कि उनके culture में क्या value है, right? Deloitte में 63% एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी वैल्यूज जो है सिग्निफिकेंट देखते हैं अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए.
राइट? तो अब ये जो की इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में कहाँ से ढूंढेंगे? सबसे आसान तरीका है, उनके बारे में जो प्रेस आती है, उनकी जो वेबसाइट है, उसमें जाके देखिए कि कल्चर में के बारे में वो किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ पैसे बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, या वो जाके एक्चुअली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके एम्प्लॉयज़, अगर आपके लिंक्डइन पे या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, तो एक बार बैठ के उनसे बात कर लीजिए, और उनसे ये जेनेरिक क्वेश्चन मत पूछिए कि यार मेरा हो गया है, पैसे कैसे मिलते हैं। नहीं, डोंट आस्क दैट। आस्क देम हाउ दे फील, ask them how their boss treats them, ask them how their you know how उनके जो कलीग्स हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं। उनसे ये पूछिए कि जब वो अपने टास्क में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज अगर तो जब भी आपके टास्क में कुछ होता नहीं है और डेडलाइन मीट नहीं होती है, तो आपका बॉस आपको ब्लेम करता है, आपके बॉस का बॉस आपको ब्लेम करता है, तो दैट्स नॉट अ प्लेस यू वांट बी। दैट्स अ टॉक्सिक कल्चर। अगर सब सब साथ में मिलके फिगर आउट करते हैं कि कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या हो रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट प्लेस, राइट? दैट्स अ डिफरेंट कल्चर, इन दैट्स द प्लेस यू वांट टू बी। दैट्स द प्लेस यू वांट टू, you know, in you'll feel included, you feel like they will basically help you grow. रोल कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, अनदर वे यू कैन फाइंड आउट, ठीक है? तो कंपनी के वैल्यूज और कंपनी के मिशन से, अब इसमें एक मैं कैवियाट दे देता हूँ आपको, हर आदमी अपना मिशन स्टेटमेंट पब्लिश करता है, दैट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट दे एक्चुअली डू। दिस इज व्हाई आई कीप टेलिंग यू, go talk to people. That's the best way. Go talk to your friends, your family who have actually worked in a place like this, who work now, who worked before. They will be able to tell you how they treat each other. That's what is important. It is also important to ask your manager कि यार where do they see themselves, right? This is another thing that you should see. अगर आपके manager can tell you what is their career path, where are they going to go, like, I mean, it's a hard question to ask in an interview, but say कि यार, you know, you can ask कि what is the career path of XYZ. You don't have to ask them, right? अगर वो बता सकते हैं आपको, अगर वो बता पाएंगे कि क्या career path होता है, कैसे grow करता है, that's great, because then you can basically say कि हाँ, you know where this is going, he knows how, the career is growing, so they put importance on these things. अगर वो नहीं बता पाते हैं, तो वही बात है ना कि उनको पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है तो कहाँ से बताएंगे? जब उनको पता ही नहीं होगा तो कहाँ से बताएंगे, राइट? और आखिरी मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग दीज डेज। Go look at the social media, go look at Twitter, go look at the Instagram, see what they're talking about, see who they're talking to, what they're talking about, see how they're responding to people who are not happy with them, see how they're responding to complaints on Twitter. You will see that a lot of companies that don't value their customer also do not value their employees. जब जो आपको पैसे दे रहा है, आप उसी को वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो जो आपसे पैसे ले रहा है उसको कैसे करोगे? क्या, इमेजिन हाउ दे विल ट्रीट यू, राइट? सो इफ अ कंपनी इज नॉट वैल्यूइंग द कस्टमर, इफ द कंपनी डज नॉट हैव गुड वैल्यूज टू लाइक हैंडल कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर्स तो हमेशा कंप्लेन करते हैं, सबके कस्टमर कंप्लेन करते हैं, दैट डजंट मीन यू गो एंड लाइक rash out on them. How do you deal with it? How do you deal with conflict? How do you deal with people who like who've bought something from you but don't have any leverage on you, right? Again, that's what culture means. That's how you would understand ये how would they treat you. तो एनीवेज, आज यही बताना चाह रहा था मैं कि 3-4 तरीके आप जो है अपने किसी कंपनी के कल्चर के बारे में कहाँ से ढूंढ सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप कल्चर के बारे में ढूंढें, क्यों आप आंख बंद करके काम ना करने चले जाएं, वरना आपको भी रिग्रेट होगी, करियर में ग्रोथ नहीं होगा। एक और क्या होगा अगर आप टॉक्सिक कल्चर में जाएंगे, मैं बता देता हूँ, आप खुश नहीं रहेंगे, मेंटल, आपकी फैमिली सफ़र करेगी, आप वहाँ 10-10 11-12 घंटे काम करेंगे और खुश फिर भी नहीं रहेंगे। हो सकता है आपको ग्रोथ भी ना मिले, क्योंकि इन कल्चर्स में दे डोंट वैल्यू एम्प्लॉय, सो दे आर नॉट गोना वैल्यू योर ग्रोथ, योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर करियर ग्रोथ। आपको वहाँ से निकलने में मुश्किल हो जाएगी, वो आपको इतना परेशान करेंगे जब आप छोड़ के जाना चाहेंगे कि आप ये लेटर मत लें, वो लेटर नहीं दूंगा, ये काम खत्म करके जाओ, वो काम खत्म करके जाओ। एंड आई हर्ड हॉरर स्टोरीज, इट ऑल कम्स बैक टू द कल्चर। फिफ्थ, आप वहाँ डे इन डे आउट जाएंगे, आपको ना तो एक दोस्त मिलेगा, ना आप कुछ किसी से बात कर पाएंगे नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पे बैक बिचिंग होगी, वहाँ पे बैक स्टैबिंग होगी। ऐसे कल्चर में काम करके क्या करेंगे? ऐसे कल्चर में काम करिए जहाँ आपको
सीखने को मिले, जहाँ एम्प्लॉइज़ आप जो आपके आसपास कलीग्स हैं उनसे आप इंस्पायर हों, वो भी आपको इंस्पायर करें, आप भी उन्हें इंस्पायर करें, ताकि आपके करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ हो। तो होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। एडवाइस यूथ में हम ऐसे ही पॉइंटर्स शेयर करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।